Good noon everyone. Me Alka and you are watching my channel बेनोज आर्ट. फ्रेंड्स, आपने इमेजेस देख ली होंगी और न्यूज़ में भी आप अपडेट रहे होंगे. जी हाँ, ये 29 जुलाई की इमेजेस हैं जो राफेल हमारे यहाँ भारत में आया. और राफेल का स्वागत जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संस्कृत के श्लोक को ट्वीट करके किया और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसका भव्य स्वागत किया गया. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने आर्ट से इसका स्वागत करते हैं. राफेल जेट्स वेलकम टू इंडिया. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं. हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं. तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं. फ्रेंड्स, जब राफेल को लाने की तैयारी हो रही थी तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के जितने भी इलाके थे उनको नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया था. इसका मतलब होता है कि उस इलाके में, उस एरिया में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता. और सुरक्षा विभाग ने यहाँ तक कि पाबंदी लगा दी थी वहाँ के जो रिहायशी इलाके थे उनमें पतंगबाजी करने के लिए. ना तो कोई पंछियों को दाना दे सकता था और ना ही कूड़े को डंप किया जा सकता था. यानी वो पूरा इलाका फुल प्रूफ बना दिया गया था. सुरक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद था. और दोस्तों, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज़रूरी था राफेल, कि आप समझ सकते हैं कि उस स्टेशन के बाहर, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के बाहर साफ साफ सुरक्षा विभाग ने घुसपैठियों के लिए बेहद चुनौती लिखी हुई थी कि अगर कोई भी वहां दाखिल होने की कोशिश अवैध तरीके से करता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी. तो आप समझ सकते हैं जिसको इतनी सुरक्षा के साथ भारत में लाया गया फ्रांस से, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है. और ये हमारे सेना के लिए बेहद खुशी का, हर्ष का विषय था और हर हिंदुस्तानी के लिए हर्ष का विषय था कि इतना महत्वपूर्ण जेट विमान हमारे भारत में आया. फ्रेंड्स, इसकी बहुत खासियत हैं, बहुत खूबियां हैं इस राफेल में. ये राफेल का जो राडार है वो 16 विमानों के मुकाबले बेहद मजबूत है और 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट सेट कर सकता है. इसके साथ ही यह खतरनाक और आधुनिक मिसाइलों से लैस है और ये 300 किलोमीटर दूर स्थित भी लक्ष्य को जो है वो बेच सकता है, निशाना बना सकता है. राफेल में लो लाइट जैमर, 10 घंटे तक की डाटा रिकॉर्डिंग और इजरायली हेलमेट वाली डिस्प्ले की सुविधा भी है. राफेल जो है वो कई खूबियों वाले रडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम जैसे क्षमताओं से भी लैस है. इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही ख़ास हो जाता है और ये दुश्मनों को साफ चुनौती देता है कि भारत की तरफ कोई भी अगर आँख उठाता है तो उसके लिए ये बेहद ही घातक सिद्ध हो सकता है.
स्रोतों से जो पता चला है उससे ये मालूम होता है कि 58,000 करोड़ में जो ये राफेल विमान भारत ने डील की है, ख़रीदा है फ्रांस से, उसमें 36 राफेल विमान भारत को मिलने हैं, जिनमें से जो पहला बेड़ा आया है वो 29 जुलाई को आया है और जिसमें कि 5 राफेल विमान थे। तो जो बाकी के बचे हुए जो राफेल विमान हैं वो मिलने की जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि उसे सितंबर 2022 में वो भारत को मिलेंगे। ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं उसके हिसाब से आपको ये न्यूज़ दे रही हूँ कि वो जो बाकी बचे हुए राफेल हैं वो 2022 में सितंबर में हमें मिलने वाले हैं। तो आपने देखा कि बेहद ही ख़ास ये राफेल हमारे लिए है, सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही अच्छा कदम रहा है ये। तो इसका स्वागत भव्य तरीके से किया गया, तो हमने अपनी आर्ट के ज़रिए से इसका स्वागत करना चाहा। तो आई होप आपको ये पेंटिंग बेहद ही पसंद आएगी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं